बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिपिड। लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया है वो है कार्बोहाइड्रेट। आज हमारा टॉपिक है लिपिड। दिस इज़ अ सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेकंड इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ लिपिड. It contain carbon, hydrogen and oxygen, but unlike the carbohydrate, they do not have a 2:1 or ratio of hydrogen to oxygen. The proportion of electronegative oxygen atom in lipid is smaller than in carbohydrate. इसमें हम अगर देखें कि अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, बट अगर कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में देखें जो कि 2:1 हमारे पास हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, बट इसमें हमारे पास ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में कम होता है. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स. टाइप्स ऑफ लिपिड्स में क्या है? द डाइवर्स लिपिड फैमिली इंक्लूड फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्टीरॉइड्स, इकोसैनोइड्स और लिपोप्रोटीन. फैटी एसिड में हमारे पास स्मॉल लिपिड्स है, ये दिस इज़ अ स्मॉल लिपिड. ट्राइग्लिसराइड आर द फैट एंड ऑयल. फॉस्फोलिपिड्स आर द लिपिड दैट कंटेन phosphorus. Steroids lipid that contain ring of carbon atom. Nicotinamide 20 carbon lipid. Lipoprotein lipid that contain proteins. सो अभी हम फैटी एसिड को डिस्कस करेंगे. इट इज़ अ स्मॉलेस्ट लिपिड. इट कंसिस्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप एंड अ हाइड्रोकार्बन चेन. इट इज़ यूज टू सिंथेसाइज triglyceride and phospholipid. It is also be catabolized to generate ATP. Fatty acid can be saturated and unsaturated. So अब हम इसका डिफरेंस देखते हैं कि what is the difference between saturated fatty acid and unsaturated fatty acids. So here is the difference of saturated fatty acid and unsaturated fatty acid. सबसे पहले आप इसकी फिगर देख लें. This is a structure of palmitic acid. This is a saturated fatty acid and this is a unsaturated fatty acid. So अभी हम इसको डिस्कस करेंगे. ये हाइड्रोकार्बन की चेन है हमारे पास विद कार्बोनाइल ग्रुप, और यहाँ पर भी हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है और ये एक हाइड्रोकार्बन की चेन है. तो अब हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं, फिर फिगर पे आते हैं कि वाई देयर इज़ अ किंग बिटवीन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बट जो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट चेन है. सो देखते हैं सैचुरेटेड क्या है. इट कंटेन सिंगल कवलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन चेन. के जो भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे वो हमारे पास सिंगल बॉन्ड होल्ड करेंगे. इन सब में हमारे पास सिंगल बॉन्ड है. लेकिन अगर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं हमारे पास, इसको देखा जाए तो इसमें इट कंटेन वन और मोर डबल कवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन. इसमें एक या एक से ज़्यादा हमारे पास डबल बॉन्डिंग होती है. लाइक हमारे पास इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर डबल बॉन्डिंग है, वन डबल बॉन्ड है. दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट अ मोनो अनसैचुरेटेड. अगर यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा होते तो हम उसे कहते हैं कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. सो अगर देखा जाए कि वाई इट इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड फैटी एसिड, पहला डिफरेंस हमने जो देखा है वो ये है कि इट कंटेन अ सिंगल कवलेंट बॉन्ड. और सिंगल कवलेंट बॉन्ड होने की वजह से जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ कम्प्लीटली सैचुरेट है, बिकॉज इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है. चलिए देखते हैं. ईच कार्बन एटम इज सैचुरेट विद हाइड्रोजन एटम बिकॉज दे लैक द डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड ना होने की वजह से कार्बन हाइड्रोजन के साथ कम्प्लीटली सैचुरेटेड है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड. अनसैचुरेटेड में हमने देखा कि एक या एक से ज़्यादा हमारे पास बॉन्डिंग प्रेजेंट हैं हाइड्रोकार्बन चेन में, जिसकी वजह से हमारे पास फैटी एसिड जो हैं फैटी एसिड इज़ नॉट कम्प्लीटली सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन एटम. उसके अंदर हमारे पास जितने भी कार्बन हैं वो हाइड्रोजन के साथ कम्प्लीटली सैचुरेट नहीं है. दैट्स व्हाई it is called unsaturated fatty acid because the double bond between the carbon atom, so fatty acid is not completely saturated with hydrogen atom. So this is all about fatty acid कि उसके अंदर हमारे पास saturated fatty acids होते हैं and unsaturated fatty acids होते हैं, और क्या डिफरेंस है होपफुली आपको सही से समझ आ गया होगा. अब हम डिस्कस करेंगे ट्राइग्लिसराइड. The most plentiful lipid in your diet and in your body are the triglyceride. It consists of two types of building blocks,
a single glycerol molecule and 3 fatty acid molecule. A single glycerol molecule, this is a glycerol molecule and this is a fatty acid molecule. अब हमारे पास जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है उसके अंदर 3 कार्बन मौजूद होते हैं और 3 कार्बन के साथ 3 फैटी एसिड हैं, लेकिन मॉलिक्यूल हमारे पास ग्लिसरॉल का सिंगल है। सिंगल ग्लिसरॉल के अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट है और हर कार्बन के साथ फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स हमारे पास बॉन्डिंग करेंगे और वाटर रिमूव होगा और हमारे पास एक और हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है जिसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन जो हम कार्बोहाइड्रेट में आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, जिसमें हमारे पास H ग्रुप फ्रॉम अनदर कंपाउंड एंड OH ग्रुप फ्रॉम अनदर जो है वो हमारे पास वाटर बनाता है और रिमूव होता है और उसके बाद हमारे पास एक लिंकेज की फॉर्म में एक नया प्रोडक्ट क्रिएट होता है और साथ में वाटर का रिमूवल होता है और फिर जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास इस कंडीशन यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड है और यहाँ पर जो बॉन्डिंग बन रही है, जो लिंकेज बन रहा है वो है ईस्टर लिंकेज। सही है। तो अब ट्राइग्लिसराइड जो है हमारे पास सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, बट एट रूम टेम्परेचर। इफ़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर इट इज़ फैट, इफ़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इट इज़ एन ऑयल। इन दोनों के अंदर एक डिफरेंस है जिसकी बेस पे ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। तो क्या डिफरेंस है? द फैटी एसिड ऑफ फैट इज़ सैचुरेटेड। जो फैट के अंदर फैटी एसिड्स हैं वो सैचुरेटेड हैं और जो फैटी एसिड ऑयल के अंदर हैं वो अनसैचुरेटेड हैं। बिकॉज these saturated fatty acid lack double bond in their hydrocarbon chain, so they are closely packed together and solidify at room temperature. And because in oil, because it contain unsaturated fatty acid and have a one or more double bond in the hydrocarbon chain, and the kink at the site of double bond prevent the unsaturated fatty acid of an oil from closely packed together and solidify. It can be mono and poly unsaturated. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्राइग्लिसराइड, जिसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको साथ विद लॉजिक समझा दिया है कि ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है और फैट और ऑयल हमारे पास अगर मौजूद हैं तो वो सॉलिड और लिक्विड के कैसे हैं रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि ये आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हर लेवल पे आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है, लेकिन बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, कि हम उसको कैसे बता सकते हैं। सो अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है सो दैट इज़ इनफ। अब आपको उसको बार बार पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको चीज़ एक दफ़ा अच्छे से समझ आ जाती है सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट आप उसको रिवाइज़ करें और अपना पेपर दें और कॉन्फिडेंट के साथ अपना जवाब दें। सो दैट इज़ इनफ। अब हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड की। लाइक ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड हैव अ glycerol backbone and 2 fatty acid chain attached to the first 2 carbon. In the third position, a phosphate group link a small charged group that usually contain nitrogen to the backbone. चलें सबसे पहले हम इसकी फिगर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। तो जैसा कि हमने पीछे डिस्कस भी किया है कि इसके अंदर हमारे पास ट्राइग्लिसराइड की तरह एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, लेकिन वहाँ पर हमारे पास 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 फैटी एसिड हमारे पास मौजूद हैं जिन्होंने फर्स्ट 2 कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल के साथ बॉन्डिंग की हुई है। और दिस इज़ अ नॉन पोलर पार्ट। ये अदर लिपिड्स के साथ बॉन्डिंग करके उनके साथ अपना कनेक्शन बिल्डअप करता है, लेकिन जो हमारे पास ग्लिसरॉल का 1 कार्बन लेफ्ट है वो बॉन्ड कर रहा है फॉस्फेट ग्रुप के साथ। और फॉस्फेट हमारे पास उसकी जो बैकबोन पे है वो है हमारे पास चार्ज नाइट्रोजन। ये हमारे पास ये जो चार्ज हमारे पास कंडीशन यहाँ पर बन रही है, ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी विद वाटर मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट अ पोलर हेड। इसकी पोलर हेड होने की वजह ये है कि इसके अंदर हमारे पास चार्जेस प्रेजेंट हैं और चार्जेस की बेस पे ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है किसी भी पोलर मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन किसी नॉन पोलर के साथ नहीं कर सकता। सो दिस इज़ द फॉस्फेट ग्रुप विच इज़ बाइंड टू द नेक्स्ट कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। और ये कुछ इस तरह हमारे पास जो है प्रेजेंट होता है, अरेंजमेंट कुछ इस तरह की होती है। दिस इज़ अ पोलर हेड एंड दिस इज़ अ पोलर टेल, दिस इज़ अ नॉन पोलर टेल। और ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास किंक प्रोड्यूस हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड, जो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ पे भी आपको किसी भी फैटी एसिड चेन के अंदर
किंक नज़र आ रहा होगा तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि उसके अंदर डबल बॉन्डिंग है कि नहीं। अगर उसके अंदर डबल बॉन्डिंग होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर किंक ज़रूर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो थोड़ा सा किंक हुआ है ये हमारे पास जस्ट बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। सो हमारे पास फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक नेचर है। व्हाट इज़ एम्फीपैथिक? मॉलिक्यूल दैट हैव बोथ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर सेड टू बी एम्फीपैथिक। सो आपने जैसे कि देखा कि पोलर हेड में हमारे पास इस फॉस्फोलिपिड में हेड जो है वो उसका पोलर है और टेल उसकी नॉन पोलर है। सो अभी हम डिस्कस करते हैं स्टीरॉइड्स। व्हाट इज़ द स्टीरॉइड्स? अच्छा, देखा जाए तो हमारे पास स्टीरॉइड ट्राइग्लिसराइड से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमारे पास 4 रिंग ऑफ कार्बन एटम है और हमारे पास हाइड्रोकार्बन की चेन है। लेकिन ट्राइग्लिसराइड में जैसा कि आपने देखा था ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड चेन थी और वो एक अलग स्ट्रक्चर था, लेकिन स्टीरॉइड आर टोटली डिफरेंट। सो ये भी हमारे पास लिपिड ही है। दिस इज़ ऑल्सो अ लिपिड और इसके बहुत सारे यूजेस हैं। हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज भी होता है और इसके मैं आपको अगर यूजेस कहेंगे तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना के भी बता दूंगी। सो नाउ अभी हम बात करेंगे अदर लिपिड जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, विच इज़ इकोसेनोइड्स। दीज आर द लिपिड ड्राइव फ्रॉम 20 कार्बन fatty acids called arachidonic acid. The two principal subclasses of eicosanoids are prostaglandin and leukotrienes. eicosanoids अगर आपको नहीं टर्म समझ आ रही तो बस आपने ये समझना है कि ये हमारे पास 20 कार्बन फैटी एसिड की चेन से ड्राइव हुआ है और इसकी 2 सब क्लासेस हैं। जब भी कहीं बात हो रही हो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स की तो आपको याद आ जाना चाहिए कि इस इकोसेनोइड्स की बात हो रही है। इकोसेनोइड्स की ये सब क्लासेस हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इकोसेनोइड। The next lipid are the fat soluble vitamins. Some vitamins are fat soluble जिसमें हमारे पास बीटा कैरोटीन है, विटामिन डी, ई, के है एंड लिपोप्रोटीन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिपिड। लिपिड इज़ अ वास्ट टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक था और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी बहुत सारे हमारी बॉडी में यूजेस हैं लेकिन हमें उसको समझने की ज़रूरत थी। मतलब अगर आपको उसको अच्छे से समझना हो तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि उसके अंदर फैटी एसिड्स क्या हैं, ट्राइग्लिसराइड क्या है, फॉस्फोलिपिड है तो वो क्या है। लेकिन वो आगे यूज़ जहाँ जहाँ होंगे आपको बेसिक अगर पता होगा तो यूजेस आगे आपको खुद ही समझ आते रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। होपफुली आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय का ज़रूर इजहार करिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।